तस्वीरों को देखकर ये नहीं सोचिएगा कि ये लोग महाकुंभ के चलते गंगा में डुबकी लगाने यहाँ जुटे हैं। ना तो ये नदी गंगा है और ना ये लोग श्रद्धालु। असलियत बताएंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप कि इस देश की व्यवस्था को आखिर हो क्या गया है। हकीकत जानेंगे तो आप भी पूछेंगे कि आखिर लोगों को नेताओं और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ती है। पूरे उत्तर भारत में मौसम करवट ले रहा है। ठंड का कहर अभी भी घटा नहीं है, लेकिन इन लोगों को इस ठंड में भी शारदा नदी के पानी में उतरकर सत्याग्रह करना पड़ रहा है, वो भी अपने अस्तित्व के लिए, अपनी मौलिक मांग के लिए। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या युवक और क्या महिलाएं, शारदा नदी के पानी में हर उम्र के लोग देखे जा सकते हैं। आखिर वजह ही ऐसी है। आगे आपको बताएंगे कि आखिर क्यों जल सत्याग्रह के लिए ये लोग मजबूर हैं। सुमित वाजपेयी, P7 न्यूज, सीतापुर। और इस वक्त हमारे सहयोगी सुमित वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमें। सुमित, एक बार फिर से हम एक ऐसी घटना के बारे में सुन रहे हैं जहां पर आम जनता अपनी बात सरकारी नुमाइंदों तक या अपने ही प्रतिनिधियों तक पहुंचाने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। सीतापुर के जिले में ही 1.5 से 2 लाख लोग घर से बेघर हो जाते हैं, सड़कों पर बस जाते हैं। वो अपने जनप्रतिनिधि वहाँ तो आते हैं केवल चुनाव के दौरान, और चुनाव में ये यहाँ पर इतना बड़ा मुद्दा बनता है कि वहाँ के लोग जो वोट डालते हैं वहीं से राजनेता निकलते हैं। हर बार वादा करते हैं कि अगर आप हमें विधायक सांसद बनाएंगे तो आपकी समस्या का हल होगा, लेकिन उसके बावजूद विधायक और सांसद बनने के बाद वहाँ दोबारा कोई व्यक्ति झांकने नहीं जाता है। ये लोग कल सुबह 10 बजे से पानी के अंदर जल सत्याग्रह कर रहे हैं। अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि इनसे मिलने नहीं गया है, इनका हालचाल लेने नहीं गया है। जी, निश्चित तौर पे एक गंभीर समस्या को लेकर ये लोग बात करें, लेकिन क्या इन्होंने ये जो रास्ता अख्तियार किया है इससे पहले कोशिश की है प्रतिनिधियों तक जाने की? क्या वहां से बार बार हताशा इन लोगों को मिली है? देखिए, बार बार पिछले 8-9 महीनों से ये बार बार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी मुख्यालय पे करते हैं, कभी ब्लॉक पर करते हैं, कभी तहसील पर करते हैं। केवल आश्वासन ही मिलता है, उसके बावजूद उसके अलावा कोई भी इनको निराकरण नहीं निकलता है। उसी को देखते हुए आज इन्होंने आखिरी विकल्प के रूप में अपनी जान को खतरे में डालकर शारदा नदी में जल सत्याग्रह शुरू किया है। सुमित, हमें यह भी बताएं कि यहाँ के जिस इलाके के लोग हैं, कौन है वहां के विधायक साहब, और क्या अभी तक भी जब उन्हें पता लगा है कि लोग इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, शारदा नदी में खड़े हुए हैं, ठंडे पानी में अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं लोग, कितनी गंभीर ये समस्या होगी? क्या अभी तक उन्होंने कोशिश की है लोगों से आकर बात करने की? देखिए, एक समस्या तो काफी बड़ी है, क्योंकि व्यक्ति एक बार मकान बनाना मुश्किल होता है। ये साल में 2 बार इनका मकान नदी में समा जाता है। बार बार परिश्रम करके अपना मकान बनाते हैं, जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं। उसके बावजूद जो यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं वो बसपा के हैं, जासमीन अंसारी, और जो MP हैं वो राहुल गांधी के काफी नजदीकी जितिन प्रसाद का एरिया लगता है। अभी तक उनसे मिलने कोई नहीं गया है और उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। बिल्कुल सुमित, आप बने रहें हमारे साथ। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये शारदा नदी में लोगों के सत्याग्रह की तस्वीरें हैं। सीतापुर जो कि यूपी में पड़ता है, वहां पर इस तरह का सत्याग्रह देखने में को सामने आ रहा है। शारदा नदी में हर साल बाढ़ आती है जिसमें इन ग्रामीणों के जो घर हैं वो बह जाते हैं। बहुत कोशिश की इन्होंने जाकर अपने जनप्रतिनिधियों से बात करने की, अपने इलाके के विधायक MLA MP से बात करने की, लेकिन जब इनकी परेशानी पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने आखिरकार ये रास्ता ढूंढा कि शारदा नदी में खड़े होकर अपना विरोध इस तरह से दर्ज किया जाए और अपनी बात को आगे सरकार तक पहुंचाया जाए। इससे पहले हमने भोपाल में देखा था इस तरह का एक धरना प्रदर्शन देखने को मिला था और मध्य प्रदेश सरकार को उस धरना प्रदर्शन के बाद उस बात को मानना पड़ा था जो वहां के ग्रामीणों की मांग थी। लेकिन फिलहाल यहां पर अभी तक यूपी सरकार की तरफ से कोई नहीं पहुंचा है और लोग हताश हैं, निराश हैं, लेकिन जुटे हुए हैं अपने सत्याग्रह में अपनी बात सरकार तक, आला अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए। हमारे सहयोगी सुमित वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम ताज़ा जानकारी हमें दे रहे हैं। सुमित, ये भी बताएं कि ये जिस तरह का धरना प्रदर्शन है, कई लोग इसमें, लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, ठंडे पानी में लोग खड़े हुए हैं, क्या वहां पर इस तरह की कोई सुविधा कम से कम उन्हें दी गई है कि कोई बीमार हो, किसी की तबीयत खराब हो तो उसे चिकित्सा सुविधा दी जा सके?
देखिए, जैसा कि आप विजुअल में देख रहे होंगे, इसमें छोटे से बच्चे से लगा के बूढ़े, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। ये कल सुबह 10 बजे से नदी के पानी में खड़ी हुई हैं। उनसे मेरी बात हुई है, आज सुबह ही मेरी बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पैरों में खुजली हो रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है। तो उसके बावजूद हम लोग नदी में तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। जी, और सुमित, हम यहाँ पर पुलिस को देख पा रहे हैं, नाव में पुलिस के कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं। क्या उन्होंने कोशिश नहीं की कि लोगों को समझा बुझाकर बाहर लाया जाए या उन्हें कोई आश्वासन दिया जाए? देखिए, कल वहाँ पर मौके की नजाकत को देखते हुए कल तो कोई अधिकारी नहीं गया था। आज एसडीएम साहब मौके पर वहाँ पहुंचे थे, लेकिन वहाँ पर जो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं वो किसी भी की बात मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं जब तक कार्य योजना बना के कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक वो सत्याग्रह करते रहेंगे। पुलिस के जवान जो वहाँ पर आप विजुअल में देख रहे हैं वो केवल एक सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं ताकि कोई बड़ा हादसा न हो सके। जी, निश्चित तौर पे ये बहुत जरूरी है इस तरह के एहतियात। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से होती हुई सीतापुर के घाघरा नदी में मिल जाती है। लेकिन नेपाल से निकलने वाली शारदा नदी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पड़ने वाले करीब 100 गांवों के लिए मॉनसून के दिनों में मौत और बर्बादी की नदी बन जाती है। सीतापुर के आसपास के करीब 100 गांवों में इस नदी ने पिछले कई सालों से बाढ़ के दिनों में इतना कहर बरपाया है कि गांव वालों के दिलो दिमाग पर बाढ़ की मुश्किलों की तमाम तस्वीरें अब भी ताजा हैं। और बस यही वजह है कि गांव वाले इस सप्ताह के पहले दिन सोमवार से शारदा नदी में सत्याग्रह पर मजबूर हो गए हैं। गांव वालों की बस इतनी सी मांग है कि उनकी जमीन का कटान रुके ताकि बाढ़ का असर कम हो और उनका अस्तित्व बच सके। हमारे यहाँ गांव के लोग सभी नदी के कटान से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। वो एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार, कई लोग हैं जो 8 बार कटे हुए हैं। और हमारा घर 3 बार कट चुका है, चौथी बार कटने की उस पे आ गया है। और हम लोग तब तक यहाँ खड़े रहेंगे, पानी में बैठे रहेंगे जब तक हमारा कार्य नहीं सुना जाएगा, हमारा काम नहीं होगा। ये सब लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। 3-4 बार कटे हैं, हम नहीं कटना बर्दाश्त है रहा। अब जान दे देंगे। सरकार हो, नेता हो या प्रशासन, गांव वाले बस इतना चाहते हैं कि एक मुकम्मल इंतजाम हो जाए। यही वजह है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए शारदा नदी में आसपास के 20 गांव के लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। हम सब सैकड़ों की संख्या में शारदा नदी के जल में उतरे हैं और हम लगातार बैठे रहेंगे। हम सब पानी में उतरे हैं क्योंकि हमारे पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। हम लोग मजबूर होकर जल सत्याग्रह करने को मजबूर हुए हैं। हमारे साथ असाईपुर, काशीपुर, मल्लापुर, कमरिया, शेखुपुर, बड़हिनपुरवा, बड़हीडीहा, अज्जेपुर आदि पड़ोस के गांव भी हमारे सहयोग में खड़े हुए हैं। और जब तक ये कटान हमारा रोका नहीं जाएगा, कटान की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाएगा, हम लोग इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे। जाहिर है गांव वालों की मांग उनके अस्तित्व से जुड़ी हुई है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या जो सरकार और नेता आम आदमी का वोट मांगने में पीछे नहीं रहते? क्या वो सरकार इन लोगों की आवाज नहीं सुन सकती? क्या सरकार और प्रशासन से इन गांव वालों को भरोसा देते नहीं बनता? घाघरा से कटान होता है और ये बरसों से हो रहा है। इसमें उनकी बात पर एनालिसिस करके जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूरा एक प्रोजेक्ट बना करके सबमिट किया गया है, जिसपे शीघ्र ही शासन से स्वीकृत होकर के धनराशि अवमुक्त हो जाने की पूर्ण उम्मीद है और निश्चित रूप से उस दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। क्या सरकार को सीतापुर के आसपास के 100 गांव की चिंता नहीं सताती? जाहिर है कई सवाल हैं और इन सवालों के बीच लोगों का सत्याग्रह भी है और इन सब के बीच सियासत का वादा भी है, जो कब पूरा होगा ये देखना और जानना ज्यादा जरूरी है। सुमित वाजपेयी, P7 न्यूज, सीतापुर। और इस वक्त हमारे साथ हरीश जी जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व एमसी हैं, उनसे बात करेंगे। हरीश जी, आप से मैं ये जानना चाहूंगा कि सरकार के अगर दृष्टिकोण से भी हम देखें तो लोगों का जो ये विरोध प्रदर्शन है ये गलत नहीं लगता। अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए हताश होकर वो इस तरह से बैठे हैं, तो क्यों ये स्थिति आ जाती है कि अपने ही चुने हुए नुमाइंदों को, अपने ही जनप्रतिनिधियों को बात पहुंचाने के लिए इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं जनता को? चलिए हम एक बार फिर से हरीश जी से बात करने की कोशिश करेंगे। शायद फोन लाइन से उन संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको सीतापुर यूपी की दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है शारदा नदी में।
वो खड़े हुए हैं और किस तरह से अपनी बात को अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का ये रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है। हमारे साथ एम आर शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शर्मा साहब। सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, इस तरह की जब घटनाएं हम सुनते हैं तो बहुत दुख होता है कि अपनी बात को अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों तक पहुंचाने के लिए ये कदम उठाने पड़ते हैं, इतनी बुरी हो जाती है स्थिति। क्या कहेंगे इस पर आप? सही है। देखिए, आज ही इस आंदोलन को देखने के लिए वहाँ के स्थानीय विधायक जो है वो गए और वो बाहर से ही देख के जो है वो चले आए। और असल में बात ये है कि ये जो शारदा नदी है, ये पिछले 52 साल से कटान करते करते 7 किलोमीटर सीतापुर के अंदर आ चुकी है। न जाने कितने घर इसमें तबाह हो गए हैं। और इसको रोकने के लिए सरकार ने, जो सिंचाई विभाग ने जो 5 प्रोजेक्ट बनाए हैं, कोशिश ये की जा रही है कि इन 5 प्रोजेक्ट को क्लब करके पटना भेज दिया जाए, पटना से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया जाए, जिसमें सालों लग जाते हैं जी। लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं, हमारी ये प्रमुखता मांग यही है कि इन 5 प्रोजेक्ट को सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार खुद ही अपने बजट में पास करके कार्य करवाएं, ताकि ये कार्य जो है जल्दी साल भर के अंदर अंदर हो सके। लेकिन सरकार इसको नहीं सुन रही है और ये इसकी फाइल जो है आज भी वहाँ पे प्रशासन में जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शर्मा साहब, आप इस पूरे आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जब आपने आला अधिकारियों के पास जाने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, क्या आपको वहां से कोई जवाब नहीं मिला, या जैसा आप बता रहे हैं कि कार्रवाई तक शुरू नहीं हुई है इस पूरे मुद्दे के ऊपर? नहीं, जवाब ही नहीं मिला। तो आज भी मैं जिला अधिकारी सीतापुर से मिलकर आया हूँ और उनके संज्ञान में लाया हूँ। जबकि उनके संज्ञान में चीजें हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है वो सॉलिड बात जो है वो कोई सॉलिड जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको खुद भी ये मालूम नहीं कि इन 5 प्रोजेक्ट का जो है वो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार करवाए या कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। जी, लेकिन शर्मा साहब, एक चीज और बहुत जरूरी है कि इस तरह का आंदोलन, हालांकि लोगों की मजबूरी है कि उन्हें ऐसा आंदोलन करना पड़ रहा है, लेकिन ये काफी घातक हो सकता है। सर्दी का समय है, लोग नदी में खड़े हुए हैं, कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। तो क्या प्रशासन अभी तक भी आपको लगता है कि थोड़ा भी संजीदा हुआ है जब से पता लगी है बात की लोग इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं? शर्मा जी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं?